अस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबी, व अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान लाहौर ज़िला से हूँ। महबूब हुसैन मेरा नाम है। छोटा जिहा मैं एक खादमीन हाँ भाई दे नाल, भाई करार दे नाल। हमारा जो पहली बार सफ़र सी ना बड़ा यादगार सी। बड़ी हसरत करबला सी। बहुत ज़्यादा शिद्दत नाल 10 दिन असी कोटे रहे, इंतज़ार करते रहे। जब जगीरे अली अकबर दे विच पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहुत दिल खुश होया, गमगीन होया, बहुत चेहरे दे पुरसे दिते पिछा बसा वाले अड्डे में। तो वो सफ़र बहुत यादगार था। पाक अहले बैत मुहम्मद आले मुहम्मद दी जो अहले बैत इन्हां दे किहड़े किहड़े वाक़िए दसीए। ये तो हर जगह हर गल नाल वाक़िया इन्हां दे याद आउंदे ने मार्फत वाले लोगां नूं। ते बहुत करीम ने इन्हां कर्म कीता साडे सारे असीं गरीब लोग हैं। कोई छोटा जिहा कारोबार है किसी दा, कुछ अल्लाह ने हिम्मत दित्ती दे। जगीरे अली अकबर च आ गए। इत्थे आण के अखां वेख्या पे इमाम हुसैन दी बीबी आलिया दी मेहनत किस तरह हुई दीन दे उत्ते। बहुत ज़्यादा तब्दीली, बहुत ज़्यादा। पहले तो हमारे वजूद गंदे बदबूदार थे, कुछ भी नहीं थे। इतनी तब्दीली है जब हम जाते हैं, जो मार्फत हुसैन लेके जाता है, 100 लोग उसको गले मिलते हैं, दावतें देते हैं, खुश होते हैं और दुआएं हमारे सुपुर्द लाते हैं। उन्होंने पता भी है दुआ करते साड़ी भी कबूल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तब्दीली, जिसमें तब्दीली नहीं आनी वो करबला आए ही ना, उधर ही रहे, ठीक है। कुछ भी नहीं, इमाम हुसैन दा कर्म है। बीबी आलिया दा जिदे ते कर्म करके मोहर ला देन उन्हें आना ही आना होंदा। जिदे तो नहीं खुश होंदे, कोई जात नहीं खुश होंदी है हस्तियां, उन्हें की लैने इत्थे आउंदे। बस जी मैं तो थोड़ा जिहा नपाड़ आदमी, इतना पता जी सूरत इन्ना मा युरीदुल्लाह अल्लाह ने कुरान दे विच भेजी ना, बस वो ही काफ़ी है। निजस शै इत्थे आ ही नहीं सकदी। गल पैसे की होवे तो भावें गल भुख की हो, हमारे वास्ते तो कुरान पाक की आयत ही काफ़ी है। असीं ते दुआ करने आ, काफ़ी दुआवां जुम्मे ने। जिहड़े नहीं भी लोग कहते उन्हां दी भी दुआ करने। जो मुसलमान मोमिन है उन्होंने अल्लाह तौफीक दे करबला आउण। करबला आण के साडियां गल्लां दसियां होर ने, आपदियां अखां नाल इत्थे वेखण इत्थे किस तरह भैन भरा ने दीन बचाया, किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने, किन्ना सिलसिला, किन्नी तंगी अखी वेखण, होर मज़ा उन्होंने आया। सब नूं अल्लाह मोमन मंगवाए इत्थे, कर्म करे पाक बीबी सब और। जी मेरा नाम अमजद अली है और मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान के ज़िला गुजरात से हूँ। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सिफ़ात हैं वो सब, जो भी अच्छी सिफ़ात है वो एक ज़ाहिर की होनी चाहिए। जी ज़ियारत करबला करने के बाद अगर इंसान में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर और कहाँ से आएगी। जी मैं अब ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे जन्नत में हूँ। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शफ़ाअत से हम जन्नत में जाएंगे तो वहाँ भी हमको अजनबी नहीं लगेगी जन्नत। जो अब सफ़र कर रहा हूँ ये ज़्यादा यादगार है क्योंकि इसमें मेरी फैमिली है मेरे साथ, 20 लोग हैं मेरे साथ। जी इस दफ़ा तो बहुत सारी परेशानी बनी है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा जो हैं वो औरतें हैं, पर्दादार हैं। तो एक वीज़ा जो समर भाई अभी इंटरव्यू करके गया है, दे के गया है, उसका नहीं लग रहा था। फिर कोरोना के बहुत सारे मसाइल थे, फिर टिकट के हवाले से बहुत से मसाइल थे, पैसे के हवाले से। तो अल्लाह के करम से जो है सारा के सारे मामलात अच्छे तरीके से हैंडल हो गए हैं। तो मौला गाजी सरकार का करम है जो इतनी मुश्किलात हम झील लेते हैं। एक मुकाम से जब जाते हैं तो दूसरे मुकाम तक पहुंचने तक हमारी टांगें जो ऐसे फूल चुकी होती हैं, लेकिन जैसे ही ज़ियारत सामने आती है फिर जज्बा पैदा हो जाता है, दिल में इश्क का जाग उठता है। जी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं सारे माशाल्लाह। तो मैं अहले
सुन्नत भाइयों से भी अपील करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगीर में आएँ, देखें कि ये जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं वो लोग, उनके मज़ार कैसे हैं, ये जन्नत आके वो भी देखें। और दोस्तों से भी अपील करता हूँ कि वो भी आएँ इधर। मोमिनीन के पैगाम यही देना चाहूँगा कि जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आए हैं, ये आना आसान है, इसको संभाल के रखना जो है ना ज़्यादा मुश्किल है। तो जो भी आपके दिल में कीने हैं या कुछ भी है उसको इधर ही छोड़ के जाएं और जाके एक मिसाल बन जाएं आप जाके इंसानियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा नाम जिज़ा हुसैन है और मैं पाकिस्तान से हूँ। ज़िला हमारा लाहौर है जी। एक ज़हन में सोच होती है, लगन होती है, जो भी एक हस्ती होती हैं, पाक हस्तियाँ होती हैं, उनका दीदार करने की। तो बस ये एक हसरत थी हमारी कि हम उस पाक हस्ती की ज़ियारत करें जहाँ से लोगों को सुना है कि एक जन्नत ऊपर है, एक इस दुनिया में है। ठीक है, तो मैं उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकें कि जिसने हमें हमारी इस दर पे हाज़िरी कबूल फरमाई है। उसके बाद इकरार भाई के हम बहुत मशकूर हैं, हद से ज़्यादा मशकूर हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है। ठीक है, और ये सब इनकी मेहरबानी है जी। इसकी मिसाल तो यही है कि जन्नत का सब ने सुना हुआ, जन्नत देखी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमने ये जन्नत देखी है। ठीक है, एक जन्नत अल्लाह पाक ने ऊपर बनाई है, मैंने पहले भी बताया, और दूसरी ये जन्नत इस दुनिया में है। और हम खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इस जन्नत का इस दुनिया में दीदार कर लिया है। सर, सबसे पहले मेन चीज़ है नीयत। ठीक है, मेरा अपना ज़हन है, मेरी अपनी सोच है कि जिस बंदे की नीयत साफ़ है ना, किसी काम के लिए भी अच्छा काम हो, नीयत साफ़ हो, तो अच्छे काम में टेंशन ज़रूर आती है। ठीक है, तो टेंशन तो हमें एक नहीं भूली, शाह इमाम रज़ा का वाक़या है। हमारी एक माँ थी जो उधर से वापस गई है। वो जब तक हम ज़िंदा है ना, मेरे ख्याल में जितनी हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, वो वाक़या मैं नहीं भूल सकता कि उधर से जब वो वापस गई है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे काम में टेंशनें आती हैं। जिस दर पे हम आए हैं उनके मुकाबले हमारी टेंशन की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो हम बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाई है कि हमें इधर आना नसीब हुआ है जी। वाक़यात ऐसे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं इन पाक हस्तियों का ज़िक्र। ठीक है, तो मेरा अपना ही वाक़या है। देखिए, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मामा जी पहले आ चुकी हैं। ठीक है, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ठीक है, छुट्टी का बहुत मसला होता है। और देखिए, जब ये अल्लाह पाक ने वसीला बनाया है ना, तो अल्लाह पाक ने जो हमारे ऑफिसर साहब हैं, अल्लाह उनका भला करे, उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, वो भी अहले तिशी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटा टेंशन नहीं लेनी, आप बिल्कुल फ्री होके जाएं। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो यही वाक़या बहुत है। सर, यहाँ आने का एक मकसद होता है। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद हमें अजवार में और एक आम इंसान में ये फ़र्क होना तो ज़रूरी चाहिए कि जब हम उधर जाते हैं वापस बैक, ठीक है, तो कम से कम लोग ये कहें कि ये ज़वार है, ये आम बंदा है। ठीक है ना, हमारे अंदर इतनी क्वालिटी ज़रूर पैदा हो जानी चाहिए। ठीक है, सिर्फ नाम के यहाँ से जाकर ज़वार ना साबित करें, जो इन्होंने दर्स दिया है ना, वो वहाँ पे जाकर बन के दिखाएँ, ताकि लोग वाकई बताएं कि भाई वाकई ये ज़वार है और ये आम इंसान है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है जी। ये तो हमारी सब मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाप भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, अल्लाह पाक हर एक को औलाद नरीना अता फरमाए। और जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को करबला का दर्स नहीं ना दिया, वो ना इस दुनिया में कामयाब है ना आखिर में कामयाब है जी। पैगाम यही है कि यहाँ आते बहुत लोग हैं माशाल्लाह, लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, इतनी यहाँ पे जगह नहीं है जितने लोग आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो जहाँ पे समाते हैं ये इनकी मेहरबानी है। ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है साहब से कि यहाँ से जो जाते हैं ना, वो वाकई मौला का हकीकी ज़वार बनकर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। सबसे पहले तमाम मोमिनीन की बारगाह में वलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब 13 रजब मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमाम हुसैन टीवी चैनल का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया।
और उसके बाद ये मेरे भाई मिसम शाह जी, इनकी शफ़क़त की वजह से आज यहाँ पे आपके सामने करबला से लाइव टीवी पे हम बात करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे इस दफ़ा पहली दफ़ा 2022 में रजब के महीने में करबला आने का मौका मिला। मैं इरशाद अली काज़मी झंग से बेसिकल आज़ाद कश्मीर और MA एजुकेशन किया और उसके बाद झंग से पंजाब पुलिस SPU। इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा आया हूँ करबला। सारी ज़िंदगी एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिश हर बंदे की होती है कि इमाम हुसैन बादशाह की ज़ियारत करो, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा मुझे करबला आने का मौका मिला। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को हर मोमन की तड़प होती है, दिल की हर किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये मौसन इंसानियत हैं और इनकी ज़ियारत करने का इतना ही सवाब है कि एक हदीस में मिलता है कि आपको 70,000 हज का सवाब इमाम हुसैन बादशाह की ज़ियारत करने का है। तो और सब मोमिनीन से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन मासूमीन की ज़ियारत करें। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आके अपने आप को एक मार्फत हासिल करना और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करना, इनकी ज़िवारी करके इनसे अपनी मुरादें पूरी करवाना और इनको पुरसा देना शोहदाए करबला का, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था तो उस वक्त इनको दफन करने वाला भी कोई नहीं था। आज मोमिनीन दुनिया भर से आते हैं और इमाम हुसैन बादशाह को आके पुरसा देते हैं। मेरी जब भी ज़िंदगी में मुझे कोई मुश्किल पड़ी है या हमारे फैमिली को कोई मुश्किल पड़ी है, हम मिल के दुआए तवस्सल का विरद करते हैं, दुआए तवस्सल पढ़ते हैं, तो जो भी हमारी दिली ख्वाहिश होती है वो इस दुआए तवस्सल इन 14 के वसीले से वो हमारी पूरी होती है। और हमेशा से यही रहा है कि जब भी मैंने कभी किसी चीज़ की भी चाहत की जो जायज़ है और शरीयत के मुताबिक है, अल्लाह से मांगी, इन 14 का वास्ता दे के इनके तवस्सल से, तो वो ज़रूर पूरी हुई है। ख्वाहिश मेरी शुरू से थी कि मैं करबला आऊँ, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम एक दफ़ा पहले करबला आए तो उनके साथ मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वालिद साहब उस वक्त एक काफ़िले के साथ जा रहे थे, जिसके साथ उस वक्त मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था। उस पासपोर्ट न बनने की वजह से मैं नहीं आ सका। जैसे ही मैंने पासपोर्ट बना और उसके बाद ये कोरोना का कोई इशू चल गया, कोरोना का इशू ख़त्म होते बल्कि चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोशिश की और मौला हुसैन बादशाह ने बुला ली और आगे करबला। और हमें जो भी तालीमात मिलती है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मिलती है। कोशिश की जाती है कि उनके सीरत पे अमल किया जाए। मैं अपनी ज़ाती तौर पे कहूँ कि कोशिश करता हूँ कि आज़ादारी मज़लूमी करबला को फ़रोग़ दिया जाए और आज़ादारी को जितना हो सकता है उसमें हस्ब तौफ़ीक़ हिस्सा डाला जाता है और कोशिश की जाती है कि मजालस में शिरकत की जाए और अपने घर में भी मजालस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ाम किया जाए। ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यूनिवर्सिटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बाकी जो अदारे हैं वो एक फ़िक्र, एक दीन या दुनियावी तरफ वो माइल करते हैं। ये मोहसन इंसानियत है, इसमें हर तरह की आपको अगर सीरत आले मोहम्मद पे चलेंगे, इमाम हुसैन बादशाह की सीरत और इनकी जो मजलिस है उससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। और यही मजलिस ही हमारे दुनिया भी संवार सकती है और आखिरत में भी हमें इसी से शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाह। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसान के जहाँ पे आता है, जो इंसान एक मार्फत में तब्दील हो जाए, उसके साथ एक मार्फत अगर उसके दिल में अकीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है तो वो ज़रूर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी। और जब इंसान वहाँ से आता है तो अल्लाह ताला उसके साथ कोई फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है और यहाँ पे आके जब वापस जाता है तो उसके तकरीबन सारे गुनाह झड़ चुके होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। और यहाँ पे उसको वैसे भी इमाम हुसैन बादशाह की अगर दर पे आके कुछ मांगे तो उसकी पुराने जो गुनाह या उसने कुछ ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं वो उसके बाद उसको दुरुस्त भी कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है लोगों को जो पहले अपने उनके रवैयात ठीक नहीं होते लोगों के साथ, जब करबला आते हैं तो उनकी ज़िंदगी मैंने बदलती हुई भी देखी हैं और वो फिर कहते हैं कि हम ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मौला नाराज़ हों। ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो वो उसके अंदर मार्फत होनी चाहिए कि ये पाक हस्तियाँ कौन हैं और अल्लाह के नज़दीक इनकी क्या शान है, क्योंकि इनकी मार्फत इनको समझना कि अल्लाह ताला ने कायनात ही इन्हीं के वसीले से खल्क़ की है। और खुसूसन ये करबला मोहल्ला, इसकी एक अपनी फ़जीलत है। यहाँ पे अम्बिया भी आते हैं, यहाँ पे फ़रिश्तों का नज़ूल भी होता है। ये यहाँ पे ज़ायरीन का आना ये ज़ायर के लिए एक शर्फ़ की बात होती है और इमाम हुसैन बादशाह जिसको बुलाते हैं वो ज़रूर आता है और कोशिश करनी चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारी करनी चाहिए। करबला मोहल्ला में आने से इंसान बड़ा मुतमईन हो जाता है, कोई गैर इत्मीनानी वाली बात दिल में नहीं थी। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे आने से पहले, जब हरम के अंदर दाखिल होने से पहले थोड़ी घबराहट थी कि कायनात के वाली हैं और इनके दर पे कैसे जाया जाए। फिर हमने शरीयत के मुताबिक जिस तरह के उलमाए हक्का ने बताया है, गुस्ल करके और गुस्ल ज़ियारत करके हम दाखिल हुए और मुतमईन हो के इमाम हुसैन बादशाह को पुरसा दिया और उनकी ज़ियारत की और उनकी चौखट पे सजदा सलाम किया। हम सफ़र करबला कर रहे थे तो मीर जावा ईरान के बॉर्डर पे कोरोना का कुछ मसला चल रहा था,
तो उस दौरान हर काफ़िले के 2 या 3 फ़र्द वहाँ से वापस किए जा रहे थे। हमारे काफ़िले वाले सारे तकरीबन परेशान थे और दुआ कर रहे थे हर कोई कि मौला हमें बुला ले, हमारे साथ कोई इस तरह का मसला न बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ की और मौला का एक मुअज्ज़ज़ा था कि हमारे काफ़िले में से एक बंदे का भी कोरोना PCR पॉजिटिव नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से और अल्लाह पाक की मेहरबानी और उनकी शफ़क़त के हम सारे करबला आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र इश्क हम जब नियत करते हैं कि हम गरीब करबला को पुरसा देने जा रहे हैं तो घर से जब निकलते हैं तो हमारी एक नियत होती है। मैंने अपनी आँखों से इसी सफ़र के दौरान एक बंदा कुम मुक़द्दस में मिला जो लाहौर से शाम तक पैदल सफ़र कर रहा था, जिसने पहले मशहद आया, फिर कुम गया, कुम से फिर नजफ़ अशरफ, करबला, यहाँ से शाम। वो उसकी एक नीयत थी। वो पैदल इस दौर में भी इतने लंबे सफ़र वो पैदल करता। सिर्फ इश्क की बुनियाद ये है कि जब आपको इश्क होता है कि आपने अपने आइमा मासूमीन की जाके ज़ियारत करनी है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये 2 दिन पहले 12 फरवरी को मेरी बर्थडे थी। 25 साल ज़िंदगी के मुकम्मल हुए। तो उस दिन मैं ये सोच रहा था शायद इससे जो पहले 25 साल थे मेरी ज़िंदगी के उन सब को मैं तकरीबन अपनी लाइफ से स्किप करके ये सोच रहा था कि अब से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, क्योंकि आज मैं करबला हूँ। सारी ज़िंदगी एक ख्वाहिश थी कि इमाम हुसैन बादशाह की ज़ियारत करूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि मेरी वो दिल की ख्वाहिश हसरत वो पूरी हो गई कि मैं करबला आ गया। जी, एक ख्वाहिश मेरी ये भी थी और पिछले साल भी थी, कोरोना की वजह से नहीं आ सका। 40 मेरा करबला मनाने की बड़ी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर ज़रूर आऊँगा। मशी जो है नजफ़ से करबला 80 किलोमीटर पैदल चलना, ये मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि मैं ये इंशाल्लाह सफ़र करूँगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये भी तौफ़ीक देंगे और ये सफ़र भी इंशाल्लाह नसीब होगा। ये वही बात है कि इश्क जिसके अंदर हो, इश्क की मंजिल होती है। और खुसूसन ये पाक हस्तियों के मानने वाले जो हैं, जिस तरह के हमें इनके असहाब से भी मिलता है, इनके मलंगों से भी मिलता है जो इनके दौर में मौला अली बादशाह के थे, जनाब अबू ज़र, जनाब कंबर, जनाब मिक़दाद, जनाब सुलेमान फ़ारसी। उनकी अगर सीरत देखी जाए तो उनकी इश्क की इंतहा देखो, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो आज के दौर में भी बेतहाशा लोग इस तरह हैं कि जो इमाम हुसैन बादशाह 14 हस्तियों से मोहब्बत करते हैं। तो ये सफ़र उनको फिर इतना कठिन नहीं लगता। जितना भी हो तो वो खंदा पेशाने से, हत्ता कि लोगों को बिस्तर मुयस्सर होते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम बिस्तर पे ना सोएं, ज़मीन पे सोएं, कि वो इश्क की एक मंजिल है। तो लोग आराम को यहाँ पे आके करबला में लोग अपना अच्छा खाना नहीं बनाते, गोश्त नहीं खाते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे हम फ़कीरी में रहेंगे। इनके दर की लोग फ़कीरी पसंद करते हैं और इसी को इश्क बोलते हैं। और इसी की इश्क की मंजिल से वो करबला, पाकिस्तान से, ईरान से, मतलब वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ पे ज़वारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए आते हैं। ये यहाँ पे एक तो मिशन होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए, एक ज़ियारत का बहुत बड़ा सवाब है। उसके बाद हर इंसान यहाँ पे इनके दर से कुछ ना कुछ लेने आता है। हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कोई बदलाव देखना चाहता है। वो कहता है कि उनके दर पे जाएंगे, उन्हीं के दर से हमें मार्फत मिलेगी। खुसूसन इमाम ज़माना के, जिस तरह के 2 मस्जिद साला और मस्जिद जमकरान इमाम ज़माना से मंसूब हैं, तो वहाँ पे जाके लोग इमाम ज़माना को पुकारते हैं और कहते हैं वक्त के इमाम का ज़हूर हो, इस दर से आके मांगते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये दुआ करते हैं कि ये तो आइमा मासूमीन, चूँकि हमारे दौर के इमाम है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमें वहाँ से मार्फत इमाम ज़माना मिले, वक्त के इमाम की मार्फत मिले और उनका नज़ूल और इस काबिल हो जाए कि हम उनके लश्कर में शामिल हो जाए। जी, जो लोग जानबूझ के करबला नहीं आ रहे, मैंने इस तरह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोग इस तरह देखे जो साहिब इस्ताद थे, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो ज़वारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं करते। मेरे ख्याल से वो उनकी एक बदकिस्मती है या अपने आप को मार्फत से अलग कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग तैयारी करके बाद में उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। हालांकि इतने ज़्यादा मसाइल नहीं थे, मसाइल होने के बावजूद भी अफजल है ज़वारी को तरजीह देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हर मोमिन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, शाम की, इराक़ की और मदीना मुनव्वरा की ज़वारी और ज़ियारत करनी चाहिए। मैं ये यहाँ पे जब आया तो इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि ये मुख्तसर सा टाइम है, ये गुज़रे जा रहा है, वक्त रुकता नहीं है। तो ये जो वक्त है ये मेरी ज़िंदगी में अहम तरीन वक्त है और यही इस वक्त को हमेशा से याद रखूँगा और हमेशा से दिल में मोहब्बत हुसैन रहेगी और इंशाल्लाह मौला मज़ीद बुलाएंगे और यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये जो वक्त है इस टाइम करबला में, ये ज़िंदगी का एक हसीन तरीन वक्त है कि मैं कायनात के बादशाहों के पास हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर मोमिन को यहाँ पे आने की तौफीक दे। करबला सबसे बड़ी मेरी करबला में यहाँ पे जो आया तो मेन जो याद है वो यही है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम मुबारक, जो बैनुल हरमैन भी कहा जाता है, उसके बाहर वहाँ पे खड़े होकर बंदे को ऐसा महसूस होता है कि इंसान जन्नत में है।
तो किसी ने अगर जन्नत देखनी है तो वो आके बैनुल हरमैन में खड़ा होकर ख़ुद को महसूस करे कि उसको जन्नत यहाँ ही नज़र आएगी। एक तरफ मौला हुसैन बादशाह का हरम और एक तरफ हज़रत अब्बास शहनशाह का हरम मुबारक है। तो ये हरम जो हैं इनके अंदर आप जब जाएंगे तो एक इंसान के ऊपर एक वैसी रूहानियत तारी हो जाती है, बेसाख्ता आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और उनके वो शहादत कुर्बानियाँ जहन में आ जाती हैं। तो उनको वो जो एक वक्त होता है वो इंसान की ज़िंदगी का एक अहम तरीन और वो इस तरह का वक्त है जो ना बुलाया जा सकता और ना ही बयान किया जा सकता। मैं जब भी इधर से ये सोचता हूँ जाने के लिए कि करबला से वापस चला जाऊँगा, फिर पता नहीं किस्मत साथ दे या ज़िंदगी साथ दे या ना दे, तो ये सोच के थोड़ा सा परेशान होता हूँ कि काश के इधर ही रहता कि मौला हुसैन बादशाह के पास यह नौकरी मिल जाती। क्योंकि ज़िंदगी तो गुजर जानी है, घर में गुजारें, नौकरी करके गुजारें या पाकिस्तान में गुजारें, इंडिया में, लेकिन जो नौकरी इनके दर की है ये दुनिया भी और आखिरत भी संवार देगी। हर बंदे की ख्वाहिश होती है इनके पास रहने की, लेकिन दुनिया के साथ चलना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मैं अपने आप को इस बात के लिए कर रहा हूँ तैयार, वापस फिर अरबईन इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर करबला करूँगा और उसके बाद भी अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आते रहेंगे। वाक़या करबला जब से भी इंसान के जहन में आता है तो खुसूसन मैं अपनी बात करूँ तो बाकी सारी अजीम हस्तियाँ सब का एक किरदार जो ये आले रसूल थे, ये कुरान की आयात हैं, इनको जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी इनके अमल किया जा सकता है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया इनमें से वो मैं जिसको अपना आइडियल भी मानता हूँ और जिनसे मैं मुंसलिक भी हूँ, मंसूब भी हूँ, वो शख्सियत है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। उनकी वफ़ा, उनकी शुजाअत और उन्होंने जिस तरह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबे की और उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने सब कुछ, और उनकी वो आप पढ़ लें अपनी सीरत उनकी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, तो क्या ही कहने उनके। वाक़या करबला जब इंसान के जहन में आता है तो मसाइब का ढेर है। जिस तरह के 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों और जवानों मेहमानों समेत ये करबला के नहनवाक के जंगल में आना, उसके बाद उनके मसाइल जिस गम शुरू हो जाते हैं, फ़ौज अशकिया घेर लेती है, 7 मुहर्रम को उनका पानी बंद होता है, 10 मुहर्रम की सुबह के टाइम ही ये आगाज़ होता है इनकी शहादतों का, शहज़ादा अली अकबर। लेकिन जो मेरे जहन में जब एक वाक़या आता है तो दिल कांप जाता है कि वो वक्त जब भी इंसान, अब मैं कैसे बयान करूं, मुख्तसरन इतना कहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सईदा और उनकी 4 साल की बेटी का देखना और 70 कदम पे तकरीबन उनकी बहन का देखना, वो वक्त जब भी किसी भी संग दिल बंदे के भी माइंड में आए तो मैं कहता हूँ वो रो पड़ेगा कि वो इतना ऐसा वक्त और इस तरह भूख प्यास, फिर गर्मी की शिद्दत, करबला का मैदान, तपता हुआ सहरा और अंबिया का भी टिब्बा करबला छोड़ जाना, वो वक्त ना देख सकना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त किस तरह शहादत दी। करबला में आके ये मैं अपने आप को इस बात के लिए आमादा किया है कि जब भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वक्त के इमाम का ज़हूर होगा तो हम भी हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह उनके लश्कर में उनका साथ दें। ये हमारी कोशिश है, लेकिन हम मौला इस काबिल भी बनाएं, ऐसा किरदार भी हो कि हम इस तरह उनके जानसारों में शामिल हो सके। लेकिन ये इस तरह है कि हम इंशाअल्लाह चाहते हैं कि इमाम का ज़हूर हो और फिर इमाम अपनी शाही कायम करे और फिर ये घर आबाद हो और इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। और वादा किया करबला में आके मैंने कि मौला मुझे इस काबिल बनाई कि इमाम के लश्कर में शामिल हूँ और इमाम के लश्कर में शामिल होकर उनके कदमों में जाम शहादत हासिल करूँ। जब भी ये सोचता हूँ कि अभी इंसान की एक ज़िंदगी होती है, फैमिली होती है, और उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चों को सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद बताएँ, पढ़ाएँ। और उसके बाद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा दर्सगाह है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उलमा की महफ़िल मजलिस, और उससे हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स मिलता है, इल्म मिलता है। और हमें खुसूसन आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें उनको तालीमात मासूमीन से रोशना करना चाहिए और उनको तालीमात मासूमीन कम अज़ कम उन तक सही माना में पहुंच जाएं और उनके दिलों में भी मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद हो और वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बने और उनकी भी जस्तजू हो कि इस तरह करबला आएँ और इमाम से मार्फत हासिल करें और वो भी सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलें। मैं तमाम मोमिनीन से इल्तिजा करूँगा कि जो मोमन भी हैं और उनके अपनी ज़ाती मसरूफियात को छोड़ के वो एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़रूर करें। क्योंकि कुछ लोग इस तरह होते हैं, वो कहते हैं हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं उनसे हमें फ़ुर्सत मिलेगी तो इंशाल्लाह जाएंगे, या वो एक उनका बड़ा मशहूर जुमला होता है कि
पाकों की मोहर लगेंगी, बुलावा आएगा तो जाएंगे। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह पाक खुद बुला लेंगे आपको। पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट 5 साल का होता है। मैं आज आपसे ये कहता हूँ कि आप एक दफ़ा पासपोर्ट बनवा लें, 5 सालों के अंदर मौला ने मोहर न लगाई तो फिर कहना। आप कोशिश करें कि आप और अपने बच्चों को, वालिदैन को ज़ियारत और हज ज़रूर करवाएं। और ये मुक़द्दस मकामात हैं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, पल की खबर नहीं होती। तो एक दफ़ा मैं सब मोमिनीन से ये मेरी इल्तिजा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसन एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़ियारत ज़रूर करें। और मैं दुआए गो हूँ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान, हर मोमिन की नेक दिली हजात को पूरा करे और सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद के पे चलने की तौफीक दे और हम सब को सिपाही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बनने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।